नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसा तांत्रिक टोटका बताने जा रहा हूं जिसको करने से आप मालामाल हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका असर दिखाना 24 घंटे में चालू हो जाता है। यह बहुत ही चमत्कारी है और इस प्रयोग को आपको होली के अगले दिन करना है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन होली रहता है यानी होलिका दहन, और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। जिस दिन रंगों की होली समाप्त हो जाए उसके अगले दिन यानी 15 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि होलिका दहन की राख हासिल करनी है। जी हाँ दोस्तों, वो कितनी, वो भी एक मुट्ठी। ध्यान रखिए, केवल और केवल एक बार में एक मुट्ठी ही लेना है और जितना आपकी मुट्ठी में आ सके। और यही होलिका दहन की राख आपको माला माल कर देगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमय तांत्रिक जानकारियां लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं इस चमत्कारी तांत्रिक टोटके के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि होली का पर्व बहुत ही दिव्य एवं पवित्र त्योहार होता है। इस दिन बहुत शुभ समय होता है और इसी दिन बड़े बड़े तांत्रिक एवं साधक अपनी साधनाएं भी करते हैं गुप्त तौर पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रात होती है लोग अपनी अपनी साधना में बैठ जाते हैं रात को 8 बजे से, और रात को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक उनकी साधना चलती है। जी हाँ, रात को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे के बीच उनकी साधना चलती है। और इस थोड़े से समय में, जी हाँ दोस्तों, वो बड़ी सी बड़ी साधना को जो है सिद्ध कर लेते हैं और जिसके बल पर वो जो है अगली होली तक उससे काम लेते रहते हैं। तो हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो अनेकों मान्यताएं हैं होलिका दहन को लेकर के, परंतु यहाँ पर हम आपको माला माल कर देने वाले टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 13 तारीख को होलिका दहन थी और जो है 14 मार्च यानी 14 फाल्गुन को होली है, यानी आज के दिन। तो दोस्तों, आज जो है होली रहेगा पूरे दिन। आपको अगले दिन, होली के अगले दिन जब होली खत्म हो जाए यानी 15 फाल्गुन को यानी 15 मार्च को आपको सुबह है, ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह सुबह कोई आपको देख ना पाए, ध्यान रखिए। ये आपको टोटका कब करना है? सुबह सुबह, सूरज उगने से पहले पहले करना है। कब आपको एक चीज करनी है? 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है, यानी सूरज नहीं दिखना चाहिए। आपको जाना है चुपचाप, ठीक है, उठते के साथ जाना है, ठीक है। पहले आपको उठना है, धरती माँ को प्रणाम करना है और उठते के साथ आपको सीधा जाना है, ठीक है। जाने के बाद जहां पर भी होलिका दहन हुआ है वहां पर जा करके जो भी आपके अंदर मन की इच्छा, जो भी आपकी कष्ट निवारण का है वहां पर कह दीजिए। जो भी समस्या, जो भी चाहिए आपको, जो भी आपके अंदर अभिलाषा, जो भी आपके अंदर विष है, सब बोल दीजिए। और इसके बाद वहां 7 परिक्रमा लगाइए और जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका काम है वो भी कह सुनाइए। इसके बाद वहां प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद वहां पर आपको ये बोलना है कि मैं इस राख को इस उद्देश्य से लेके जा रहा हूँ। होलिका माता, हे अग्निदेव, मैं इस उद्देश्य से लेके जा रहा हूँ, कृपा करके जो है मेरा यह कार्य सिद्ध करना। और उसको एक बार में ही उस एक मुट्ठी राख को उठा लेना है, चुपचाप वहां से चल देना है। ध्यान रहे, पलट के पीछे नहीं देखना है, एक बार में लेना है, चुपचाप निकल लेना है। और घर आने के बाद आपको क्या करना है कि उसको जो है आपको पीले कपड़े में, उस राख को पीले कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद, जी हाँ दोस्तों, बांधने के बाद क्या करना है कि जो है उसके ऊपर जो है आपको हल्दी और चावल का तिलक लगाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, एक धागे में कौड़ी को, जी हाँ दोस्तों, एक धागे में एक कौड़ी को पिरो करके जो है उसी में बांध दीजिए, गांठ लगा दीजिएगा, ठीक है, उसी पीले कपड़े में, ठीक है। उस राख को रख करके लगाने के बाद आप जहां पर भी पैसे रखते हो वहां पे इसको रख देंगे। तो दोस्तों, आप देखेंगे
कि अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा होगा तो आपका काम धंधा चालू हो जाएगा, और आपके घर में अगर पैसे की तंगी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। आपका व्यापार, छोटा बड़ा व्यापार नहीं चल रहा है, छोटा बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो भी चलना चालू हो जाएगा। यह इतना तांत्रिक टोटका है, बहुत ही प्रभावशाली है। इसको करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह किसी को बताना नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप करोगे ना तो आपको एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होगा। परंतु जब आप ये चीजें करेंगे, पीछे पलट के देखना नहीं है। जब आप आएंगे, आपको घर वाले से किसी से कुछ बात नहीं करनी है। उसको चुपचाप जो है एक कपड़े में लपेट के जल्दी से रख देना है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद जब आप ले आए, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे सूरज उगाए, ठीक है। लेकिन आपको अपने घर में लाना है, ठीक है, और उसे छाया में ही रखना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि भाई साहब, इसके प्रभाव से आप माला माल हो जाओगे, आप बहुत पैसा कमाओगे। मतलब आपके पास किसी न किसी बहाने से रुपया पैसा खींचा चलाएगा, सारी धन की आर्थिक समस्या ठीक हो जाएगी। और तो और दोस्तों, अगर आप इस राख को, जी हाँ दोस्तों, तांबे की तबीज में भर करके धारण करोगे तो बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाओगे, ऊपरी बाधाओं से छुटकारा पाओगे, एवं नकारात्मक ऊर्जा से, भूत प्रेत बाधा से तथा कई प्रकार के संकट बाधा से आप जो है छुटकारा पा जाओगे। ये बहुत चमत्कारी टोटका है, इसको एक बार करिए। इसमें कुछ नहीं करना भाई, ये ऑलरेडी सिद्ध है। जी हाँ, क्योंकि ये जो होलिका दहन होता है ये भी एक तरह से एक हवन है, ठीक है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कितना चमत्कारी है। लेकिन जो मैंने ये टोटका बताया है, इसको बड़े सावधानी से करिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपको ऐसी ही रहस्यमय तांत्रिक जानकारियां प्रदान करना जो आप लोगों के काम आ सके। मित्रों, होलिका दहन की जो राख होती है अपने आप में एक अद्भुत होती है। जी हाँ दोस्तों, और जब यह आग जलती है, साक्षात अग्नि देवता स्वयं प्रकट होते हैं, और जब ये आग जलाई जाती है तब पंडित जी मंत्रों का आवाहन करते हैं, और इसके बाद दोस्तों तब इस अग्नि को प्रकट किया जाता है। तब जो है ये अग्नि जो है क्या होती है, उत्पन्न की जाती है। इसके बाद दोस्तों इस अग्नि की सब अग्नि से बात ही अलग होती है, समझ रहे हो। तो दोस्तों इसकी राख अपने आप में सिद्ध राख है। जी हाँ, कह सकते हो एक ऐसी सिद्ध चमत्कारी राख है जिसको आप घर में लाओगे ना, आपको स्वयं आभास हो जाएगा। आपको ये अगली होली तक रखना है, फिर जब अगली होली आएगी फिर यही क्रिया दोहरानी है। आप देखेंगे धीरे धीरे भाई साहब आप अमीर होते चले जाओगे, और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपको अग्नि देवता की कृपा प्राप्त होगी, और आपको होलिका माता की जो है कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको भली भांति इस चीज़ को सावधानी से करिएगा, तभी आपकी यह काम आ पाएगा। नहीं तो अगर आप कोई त्रुटि रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, और पीछे से कोई कितना भी बुलाए ध्यान नहीं देना, ठीक है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखी।